Start with the greatest name for Allah, correct all in verse, so convert day into night and night into day. Today we will be discuss about nervous tissue. इसके बारे में बात करेंगे, nervous tissue के बारे में बात करेंगे. याद रखने कि एनिमल टिश्यू की आखिरी टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको कहा जाते हैं नर्वस टिश्यू. ओके, सबसे पहले ये नर्वस टिश्यू किस बला से बनी होती है? सीमेंट से बनी होती है, लोहे से बनी होती है या प्लास्टिक से? तो याद रखने कि ये हमारे पास कोई प्लास्टिक नहीं, ये बनी होती है न्यूरॉन से. किस बला से? न्यूरॉन से. ओके, ये इसकी कंपोजिशन होती है किस बला से? न्यूरॉन से. तो कंपोजिट ऑफ न्यूरॉन. ओके, इसके बाद ये जो नर्वस टिश्यू है, इसके अक्रंस क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे पहले हमारे जो ब्रेन है, क्या है? ब्रेन, दिमाग, उसमें पाए जाते हैं. ओके, ये रहा दिमाग. ओके, दिखाई दे रहे ये. तो ब्रेन में पाए जाते हैं कौन मोहतरम? नर्वस टिश्यू. इसके अलावा स्पाइनल कार्ड में होते हैं. कहाँ पे होते हैं? स्पाइनल कार्ड. स्पाइनल कार्ड क्या है? ये जो दिमाग से नीचे दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, इसे हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड. क्या कहते हैं? स्पाइनल कार्ड. ओके, इसके बाद नर्वस में पाए जाते हैं. नर्वस क्या है? ये जो स्पाइनल कार्ड से नीचे जो फाइबर गया है नीचे, क्या दे रहे, इसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व. स्पाइनल नर्व. तो नर्व में भी मोहतरम पाए जाते हैं कौन मोहतरम? नर्वस टिश्यू. तो ये नर्वस टिश्यू का अक्रंस है कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में एंड नर्वस में. आगे समझ. इसके अलावा इस नर्वस टिश्यू का काम क्या है? ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड में क्यों होती है, दिमाग में क्यों होती है? याद रखने कि इसका काम हमारे पास क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलेड मेनी बॉडी एक्टिविटीज. याद रखने की बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज होती है उसको कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कौन कर रहे होते हैं? हमारे पास नर्वस टिश्यू कर रहे होते हैं. कोऑर्डिनेट कहते हैं तरकीब देना, और कंट्रोल कहते हैं अपनी ग्रिप में लेना. हम कहते हैं ना कि हमारी जिस्म को, पूरी जिस्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं दिमाग. कौन? दिमाग. तो दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है? वो है हमारे पास नर्वस टिश्यू. तो ये नर्वस टिश्यू का काम क्या हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर जितना भी एक्टिविटीज हो रहे होते हैं, जितना भी सरगर्मियां होती है, जितना भी हम काम कर रहे होते हैं, उस सब को कंट्रोल कौन करते हैं? नर्वस टिश्यू कर रहे होते हैं. आगे समझ. इसके अलावा स्टिमुलेट मसल कंट्रैक्शन. जो मसल कंट्रैक्शन है उसको क्या कर रहे होते हैं? आमादा करते हैं. ये मतलब मसल है. ये मसल क्या है? रिलैक्स है. इसको मैं कंट्रैक्ट कर रहा हूँ, कह दे रहे. तो इस कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स को कौन आमादा कर रहे होते हैं मोहतरम? नर्वस टिश्यू. ओके, इसके अलावा ये मेमोरी जो हमारी होती है, सोच समझ, तो ये भी कहाँ? नर्वस टिश्यू. इसके अलावा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बाय नर्वस इम्पल्स. किसके जरिए? नर्व इम्पल्स के जरिए. नर्व इम्पल्स को तो आप जानते होंगे. सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. जो मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हो, यहाँ से जो आवाज पहुंच रही है आपके कान तक, बिकॉज ऑफ ईयर्स. किसके वजह से होती है? हवा की वजह से. किस शक्ल में होती है? व्यूज की शक्ल में. ओके, फिर वहां से आपके जो ईयर कनल है, ये इनको हासिल करके कहाँ पहुंचाते? आगे आखिरी ईयर को, और फिर वहां से पहुंच जाते दिमाग तक. इस तरह होते ना. तो ये दिमाग तक कैसे पहुंचती है आपके कान से? बिकॉज ऑफ नर्व इम्पल्स. किसके जरिए? नर्व इम्पल्स के जरिए. ओके, तो नर्व इम्पल्स हमारे पास सिंपल वर्ड में गाड़ी है जो मैसेज को पहुंचाते हैं दिमाग तक. आगे समझ. फिर हमारे पास दो किस्म के न्यूरॉन होती है. कितने किस्म के? दो किस्म के. एक को हम कहते हैं सेंसरी. ओके, दूसरा होती है मोटर न्यूरॉन. मोटर. ओके, मोटर न्यूरॉन. ओके, मोटर न्यूरॉन. याद रखने के दो किस्म के होते हैं, हम कहते हैं सेंसरी, दूसरा मोटर न्यूरॉन. तो इस दोनों का अलग अलग से काम होते हैं. क्या होते हैं? अलग अलग से काम. याद रखने कि जो सेंसरी न्यूरॉन होती है ये कुछ इस तरह होती है. मैं यहाँ बना लेता हूँ. ये दिखाई दे रहे इधर, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है. ओके, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है. ये जो है यहाँ पे एक इस तरह वो होती है रिसेप्टर होती है, जिसको हम सेंसरी रिसेप्टर कहते हैं. ओके, क्या होती है? रिसेप्टर. इसको हम कहते हैं रिसेप्टर. और ये इनकी क्या है? वो है नर्वेज फाइबर है. क्या है? फाइबर. फाइबर ले ले. इस तरह आगे जाकर ये इसके क्या है? न्यूक्लियस है. सिंपल वर्ड में ले ले. ओके, क्या है? न्यूक्लियस. तो इसकी अलग से न्यूक्लियस भी होती है. इस तरह मतलब मैं डबल बना लेता हूँ थोड़ी सी बहुत. ओके, ये इसकी क्या है? न्यूक्लियस है. डबल है न्यूक्लियस. ओके, तो याद रखते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन के क्या होती है? न्यूक्लियस होती है. इस सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? याद रखनी, ये जो रिसेप्टर मोहतरम है ना, हमारी बॉडी की हर हिस्से में पाए जाते हैं. कहीं भी हम किसी गर्म या ठंडा मतलब एक ऐसी चीज के साथ लग जाते हैं जो हमारी नुकसानदा हो,
तो ये रिसेप्टर उसको क्या कर रहे होते हैं, रिसीव करते हैं और पहुंचाते कहाँ, दिमाग तक। इस नर्वे को देते हैं कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन को, और ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जाते हैं कहाँ, दिमाग तक पहुंचा देते हैं। तो ये किसका काम होती है, सेंसरी न्यूरॉन का। मैसेज को पहुंचाना किस बला का काम है, सेंसरी न्यूरॉन का। याद रखने कि सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ मैसेज। ओके, मैसेज को क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ओके, आगे समझ। फिर दूसरा जो ये मोटर नर्वे है, याद रखने कि ये मोटर नर्वे क्या कर रहे होते हैं, इसका शक्ल कुछ इस तरह होती है। ओके, मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये हमारे पास इस तरह इसकी कुछ इस तरह वो होती है, सीधा सीधा इस तरह रॉड्स होती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सोन। क्या कहते हैं, ऑक्सोन। ओके, ये क्या बना है, ऑक्सोन। और इसका ये जो है, ये थोड़े से मतलब न्यूरॉन आगे जाकर और में डिवाइड हो जाते, शाख है, जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट। मेरे पास क्या है, डेंड्राइट से। ओके, ये डेंड्राइट से, और ये जो मोहतरम है ये क्या है, ऑक्सोन है। इसके अलावा फिर इसके ये फाइबर्स होती है, आगे जाकर इसके ये न्यूक्लियस ले ले। ओके, मतलब ये हमारे पास किस बला की न्यूक्लियस है, मोटर नर्वे की। ओके, ये मोटर नर्वे की न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ मोटर नर्वे न्यूरॉन। ओके, मोटर न्यूरॉन का ये न्यूक्लियस है। इस तरह ये इसके ऑक्सोन है, और ये इसके क्या है, डेंड्राइट्स है। इसका काम क्या होता है, याद रखने कि ये जो वो है सेंसरी न्यूरॉन है, ये जब मैसेज को पहुंचाते हैं दिमाग तक, फिर दिमाग में हमारे पास एक किस्म की न्यूरॉन होती है जिसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। ओके, इंटर न्यूरॉन। इस इंटर न्यूरॉन का काम क्या होती है, याद रखने की इस इंटर न्यूरॉन का काम यह होती है कि ये इस मैसेज को पढ़ते हैं कि भाई सेंसरी न्यूरॉन ने क्या लेकर आए, उस खत को, उस मैसेज को ये क्या कर रहे होते हैं, पढ़ते हैं कौन, एंटर न्यूरॉन। और फिर ये एंटर न्यूरॉन ये मैसेज देते किसको, मोटर न्यूरॉन को, और ये मोटर न्यूरॉन फिर उस मैसेज को लेकर आते हैं कहाँ तक, जहाँ से इसने परसीव किया होते हैं। तो याद रखने कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसका काम क्या है, मैसेज को पहुंचाना। फिर जब ये मैसेज पहुंच जाते हैं, याद रखने, तो वहाँ एक और न्यूरॉन होती है जिसको हम कहते हैं एंटर न्यूरॉन। वो एंटर न्यूरॉन उस मैसेज को पढ़ते हैं कि भाई इसके अंदर क्या लेकर आए, क्या पैगाम लेकर आए, क्या शिकायत लेकर आए। ओके, तो फिर वो पढ़ के किसको देते हैं, मोटर न्यूरॉन को, और वो मोटर न्यूरॉन वापस उसको लेकर आते हैं। आगे समझ, लेके जाना, लेकर आना। और एंटर का काम क्या होते है, मैसेज को रीड करना। तो यहाँ तक हमारे पास नर्वस टिश्यू कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज़।